हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 9, जिसका शीर्षक है न्याय। न्याय का अर्थ होता है सच्चाई और ईमानदारी से सही गलत में अंतर बताना। यह पाठ एक एकांकी है, यानी छोटा नाटक है। सबसे पहले कुछ बातें हम लोग जान ले तो इस पाठ को समझने में आसानी होगी। गौतम बुद्ध को तो आप जानते ही होंगे, जो भगवान बुद्ध कहलाए। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है। सिद्धार्थ बचपन से युवावस्था तक अपने माता पिता के साथ रहे। बाद में ज्ञान की खोज में उन्होंने महल को त्याग दिया। बचपन से ही उनमें दया और करुणा की भावना भरी हुई थी। उसी का उदाहरण यह एकांकी है, जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस एकांकी के पात्र हैं सिद्धार्थ, यानी कपिलवस्तु के राजकुमार, जो शुद्धोधन के पुत्र हैं। शुद्धोधन कपिलवस्तु के महाराजा, सखा सिद्धार्थ का मित्र, देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई, मंत्री महाराजा का मंत्री, प्रतिहारी द्वारपाल या दरबान को कहते हैं। एकांकी या नाटक चूंकि रंगमंच या स्टेज पर होता है, विषय के अनुसार स्टेज को तैयार किया जाता है। प्रत्येक दृश्य से पहले पर्दा उठता है और अंत में पर्दा गिरता है। पहला दृश्य है रंगमंच पर राज उद्यान का एक दृश्य। संध्या काल, मंच पर लालिमा किरणें चित्र बनाती हैं, पुष्प झूमते हैं। दूर नेपथ्य में वन से लौटती गायों का स्वर उठता हुआ, पक्षी विदा का गान गाते हैं। उद्यान में इस समय कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन एक वेदी यानी ऊंचे जगह पर बैठे हैं। पास ही उनका एक सखा है, दोनों बातें कर रहे हैं। स्टेज या रंगमंच पर राजा के बाग बगीचे का दृश्य है। शाम का समय है। शाम के समय को दिखाया गया है। शाम में सूरज के अस्त होते समय आकाश हल्के लाल रंग का दिखाई देता है। किरणें झिलमिल करती हैं। दूर कहीं से गायों और पक्षियों की आवाजें सुनाई देती है। सिद्धार्थ और उसके मित्र बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ, देखो मित्र, कैसा सुहावना समय है, कैसी शांति है। पक्षी लौट रहे हैं, वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल हैं और गायें अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही हैं। गायों के बछड़े बछियों के रंभाने के स्वर उठते हैं। रंभाना गाय बैल की आवाज को कहते हैं। सखा, हाँ कुमार सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकार रहे हैं। भला कुमार, वे कैसे जानते हैं कि यह समय उनकी माओं के घर लौटने का है। सिद्धार्थ पशु पक्षी के प्रति दया का भाव रखते हैं। उनके स्नेह को महसूस करते हुए कहते हैं कि अपना घर, अपनी माँ, प्यार भरा व्यवहार पशु पक्षी को भी महसूस होता है। सिद्धार्थ, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मित्र देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें अपने आप भूख लगाती है। सखा, हाँ कुमार, यह बात तो है। सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। सिद्धार्थ, ऐसा कैसे हो जाता है मित्र, बड़े अचरज की बात है। सखा, अचरज तो है ही। देखो ना, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। सिद्धार्थ, और गर्मी हर साल एक ही समय पर शुरू होती है। पानी भी हर साल नियत समय पर पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। पशु पक्षी, मनुष्य, प्रकृति, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। सबके अलग अलग नियम होते हैं, जिसके अनुसार सब कुछ अपने आप चलते रहता है। बातें करते करते सिद्धार्थ की नजर ऊपर उठती है, क्योंकि पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट उन्हें सुनाई देती है। सखा, ऊपर देखते हुए, हाँ शायद यही बात है। अरे अरे कुमार, ऊपर तो देखो, कैसे सुंदर पक्षी हैं। सिद्धार्थ ऊपर देखते हुए, अरे मित्र, ये तो राजहंस है। सखा, देखो इकट्ठे उड़ते हुए ये कैसे अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ, सचमुच अच्छे लगते हैं। इनकी गर्दन तो देखो, कैसे आगे को निकली हुई है, जैसे हवा में तैर रहे हो। सखा, और तुम क्या समझते हो कुमार, ये तैर तो रहे ही हैं। पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा में चलना उड़ना। राजहंस या फ्लेमिंगो ऐसे तो पानी वाले जगहों पर झुंड में रहते हैं, तैरते हैं, पर वे झुंड में उड़ते भी हैं। सिद्धार्थ हंसकर, सच मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो। सखा हंसकर, पर तुमसे कम। गुरुजी कहते हैं कि सिद्धार्थ पहले जन्म में कोई योगी था, यानी इसे आत्मा का ज्ञान था या महात्मा था। सिद्धार्थ अचरज से, सच। सखा, सच।
सिद्धार्थ ऊपर देखते देखते, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र देखो यह क्या हुआ। सखा घबरा कर, क्या हुआ कुमार? अरे यह किसने तीर चलाया? सिद्धार्थ उतावला, और उस पक्षी को देखो, वह किस तेजी से धरती पर गिर रहा है। सखा उसी तरह वह घायल हो गया है, उसकी चीख सुनो। और बाकी पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं, यानी जान बचाकर भाग रहे हैं। हंस की चीख उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। हंस उनकी गोदी में आ गिरता है। उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। कुमार करुणा से भरकर उसे संभालते हैं। सिद्धार्थ, किस निर्दयी ने इस भोले भाले पक्षी को घायल किया है? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? सखा, यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। सिद्धार्थ तीर निकालते हुए, क्यों, क्या सुंदर होना पाप है? क्या प्यारा लगना बुरा है? माँ जब मुझसे कहती है सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो वे मुझे मारती नहीं बल्कि और भी ज्यादा प्यार करती हैं। तीर निकल जाने पर हंस सुख मानता है और बड़े अनुराग से प्यार से कुमार की गोदी में चिपक जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। सिद्धार्थ, क्या तुम्हारा मन इसको मारने को चाहता है? सखा कांपता सा, कुमार। सिद्धार्थ, बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली है, इसको छूने में कितना स्नेह पैदा होता है। सखा सांस खींचकर, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मार सकूंगा। सिद्धार्थ, तुम ही नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़ कर राजवैद्य से मरहम तो ले आओ। राजवैद्य कहते हैं किसी राज्य का मुख्य चिकित्सक या डॉक्टर जो उस समय जड़ी बूटी से इलाज करता था। सखा, अभी जाता हूँ। सखा जाता है, तभी कुमार देवदत्त तेजी से आते हैं। देवदत्त, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा था। वह इधर कहीं आया है। हंसकर, कुमार, मेरा लक्ष्य पूरी तरह सध गया है, यानी मैं तीर से निशाना लगाने में अब पारंगत हो गया हूँ। कल मैं गुरुजी से कहूंगा तो वे कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? सिद्धार्थ, हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त। तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारने का प्रयास किया है, इसका प्रमाण यह हंस है। सिद्धार्थ हंस को आगे बढ़ाते हैं। वह सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में दुबक जाता है। देवदत्त खुश था कि उसका निशाना सही जगह लग गया है। यह बात जब वह गुरुजी को बताएगा तो इसका गवाह सिद्धार्थ होगा। पर सिद्धार्थ तो दुखी थे कि देवदत्त ने एक निर्दोष पक्षी को मारा है। हंस देवदत्त को पहचानकर चीखने लगता है और सिद्धार्थ की गोद में चिपक जाता है। देवदत्त, आहा, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दो। सिद्धार्थ, क्यों दूं? देवदत्त, क्योंकि यह मेरा है। सिद्धार्थ, इसका प्रमाण? देवदत्त, प्रमाण? अरे प्रमाण क्या, मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ, तुमने मारा है परंतु मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त, तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, मैं नहीं दूंगा देवदत्त। देवदत्त, तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना चाहते हो, पर यह ना भूलना कि मैं भी राजकुमार हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, मैं कब कहता हूँ तुम राजकुमार नहीं हो? पर उससे क्या होता है, मैं यह हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश। वह अचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोदी में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। मरहम लगाने से हंस को आराम महसूस होता है। वह शांत होकर गोदी में चिपक जाता है। देवदत्त, कुमार, मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, यह मेरा है। सिद्धार्थ, देखा जाएगा। देवदत्त तिलमिलाकर, कुमार। सिद्धार्थ शांत स्वर, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। सखा, कुमार क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करूं? सिद्धार्थ, कहो मित्र। सखा, आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। मेरा सुझाव है कि हमें महाराज के पास चलना चाहिए। देवदत्त क्रोध से, मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं तब देखूंगा कि तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाते। सिद्धार्थ, आओ मित्र, हम भी चले, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। सखा, चलो कुमार। दोनों जाते हैं। पर्दा गिरता है, पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरे दृश्य के अनुसार रंगमंच पर महाराज सुधोधन की सभा का दृश्य है। मुख्यमंत्री अपने अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का आसन कुछ ऊंचा,
मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं। इसी समय प्रतिहारी यानी द्वारपाल प्रवेश करता है। प्रणाम करके वह खड़ा हो जाता है। महाराज पूछते हैं, महाराज क्या है प्रतिहारी? प्रतिहारी, महाराज की जय हो, राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज इस समय आने दो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री फिर कुछ कहने लगते हैं। उसी क्षण में देवदत्त प्रवेश करते हैं। देवदत्त, मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, देवदत्त कहो इस समय कैसे आए, क्या उद्यान में नहीं गए? देवदत्त, महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ, राजकुमार मेरा हंस नहीं देते। महाराज मुस्कुराकर, राजकुमार सिद्धार्थ? देवदत्त, हाँ महाराज। महाराज, उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है? देवदत्त, हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था। वह राजकुमार के पास जा गिरा। वे अब उसे नहीं लौटाते। न्याय से वह मेरा है। महाराज, कुमार अब कहाँ है? देवदत्त, उद्यान में महाराज। महाराज, प्रतिहारी कुमार से कहो कि महाराज उन्हें याद करते हैं। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है। तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिए वहां प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। सखा, मैं भी महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है कि तुमने उसका हंस छीना है, क्या यह ठीक है? यह जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या यह वही हंस है? सिद्धार्थ, जी महाराज वही है। महाराज, क्या यह देवदत्त का है? सिद्धार्थ, जी नहीं, यह मेरा है। देवदत्त, महाराज यह हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। महाराज, शांत देवदत्त, क्रोध मत करो। तुम कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया है, यानी शिकार किया है। देवदत्त, जी महाराज। महाराज, क्यों? सिद्धार्थ, देवदत्त ठीक कहता है। सिद्धार्थ, जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है। महाराज, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यह हंस तुम्हारा है? इस चित्र में देखो, महाराज अपने आसन पर बैठे हुए हैं। देवदत्त के पास तीर धनुष है और सिद्धार्थ के हाथों में हंस है। सिद्धार्थ, महाराज देवदत्त ने हंस को मारा है, परंतु मैंने उसे बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। सभा में हर्ष ध्वनि, खुशी की आवाज होती है। महाराज, पर सिद्धार्थ, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता। सिद्धार्थ, ठीक है महाराज, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। यानी शरण में आए हुए को वीर बचाता जरूर है, उसको छोड़ता नहीं है। हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। सभा में फिर हर्ष उमड़ता है। राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते हैं। महाराज की आंखों में स्नेह पूरित गर्व है। देवदत्त तिलमिलाता है। अपने बेटे की बात सुनकर महाराज को गर्व महसूस होता है, लेकिन देवदत्त को गुस्सा आ रहा है। देवदत्त, महाराज मैंने पहले हंस को मारा है, इसलिए वह मेरा है। सिद्धार्थ, पहले मारा था तभी तो वह मेरी शरण में आया है, बिना मारे वह मेरी शरण में कैसे आता? सब लोग अस्तंभित होकर यानी आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखते हैं। महाराज, मंत्री जी समस्या जटिल है, आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं? मंत्री, महाराज समस्या बड़ी आसान है, मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी इसका निर्णय किए देता हूँ। महाराज हर्षित होकर यानी खुश होकर, नेकी और पूछ पूछ, अच्छे काम में देरी क्यों? मंत्री जी, यही तो हम चाहते हैं। मंत्री, तो अभी देखिए महाराज। मुड़कर, कुमार देवदत्त, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है? देवदत्त, जी हाँ, हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मारकर गिराया है। मंत्री, ठीक है राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ, जी मंत्री जी, मैंने उसे बचाया है। मंत्री, ठीक है राजकुमार, तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बैठा दो। सिद्धार्थ, जी बैठाता हूँ। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बैठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है। राजकुमार उसे पुचकारते हैं, प्यार करते हैं। सिद्धार्थ, डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ। पीछे हट जाते हैं। मंत्री, कुमार देवदत्त, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम उसे बुलाओ तो। सभा अचरज से भरकर देवदत्त को देखती है। वह आगे बढ़कर हंस को पुचकारता है। देवदत्त पुचकार कर, आओ मेरे पास आओ। पक्षी डरकर फड़फड़ाता और चीखता है। मंत्री, कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। देवदत्त मुंह लटकाए पीछे हटते हैं और सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। सभा स्तंभित है। सिद्धार्थ प्यार से, आओ मित्र, मेरी गोद में आ जाओ। सिद्धार्थ के कंठ से
स्नेह पूरित शब्द निकलते ही हंस एकदम उड़कर उनकी गोद में आ चिपकता है। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं, यानी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंत्री गंभीर स्वर में कहते हैं, मंत्री देखिए महाराज, पक्षी ने अपने आप इस प्रश्न का निर्णय कर दिया है। वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वह उन्हीं को मिले। महाराज, मंत्रीवर, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है। हम आज्ञा देते हैं कि हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहे। सभा हर्ष और उल्लास से जय जयकार करती है। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती में चिपकाते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेता है। महाराज और मंत्री हर्ष से मुस्कुराते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। राजकुमार जाते दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे चिपका है जैसे बच्चा माँ की गोद में चिपक जाता है। पर्दा पूरा गिर जाता है। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि इंसानियत का गुण होना ही इंसान की पहचान होती है। जिसके दिल में दूसरों के लिए दया नहीं हो, वह इंसान कहलाने के योग्य नहीं होता। प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि उसके पास बुद्धि विवेक है। वह दूसरे प्राणी के दुख दर्द को समझ सकता है, उसकी सहायता कर सकता है। पाठ को हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, जब शाम होती है तो आपको प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? इसका उत्तर होगा, शाम होने के बाद आकाश में लालिमा छा जाती है। पशु पक्षी अपने अपने घर लौटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वातावरण पूरी तरह से शांत हो जाता है। दूसरा है, क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को बचाया है? उनसे जुड़ा कोई अनुभव साझा कीजिए। यदि आपने किसी पशु पक्षी को बचाया हो तो आप अपना अनुभव लिखोगे, या फिर लिख सकते हो कि हाँ, एक बार एक घायल कबूतर मेरे छत पर गिरा हुआ था। मैंने उसके घाव को साफ किया, मरहम लगाया, थोड़ी देर में उसको खाने के लिए अनाज के दाने दिए, पानी पिलाया। कुछ दिनों में ठीक होकर वह उड़ने लगा और चला गया। तीसरा, यदि आप मंत्री के स्थान पर होते तो न्याय कैसे करते? इसका उत्तर होगा कि यदि मैं मंत्री के स्थान पर होता तो वही न्याय करता जो मंत्री ने किया, क्योंकि मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। चौथा, इस नाटक में सभी पात्र पुरुष है। यदि किन्हीं दो पात्रों को महिला पात्र के रूप में प्रस्तुत करना हो तो आप किन्हें बदलकर प्रस्तुत करना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर हो सकता है कि यदि मुझे दो पात्रों को बदलना हो तो मैं राजा की जगह रानी और पुरुष मंत्री की जगह महिला मंत्री को प्रस्तुत करना चाहूंगा या चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं में दया और ममता की भावना अधिक होती है, वे सही निर्णय ले पाती। सोचिए और लिखिए, हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया? इसका उत्तर होगा, हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने उसे प्रेम से सहलाया, उसके शरीर में लगे तीर को निकाला, अपने मित्र को दवा लाने के लिए राजवैद्य के पास भेज दिया। दूसरा है, अंततः हंस सिद्धार्थ को ही क्यों मिला? इसका उत्तर होगा, हंस सिद्धार्थ को इसलिए मिला क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई थी। तीसरा है, कहानी को अपने ढंग से प्रवाह चार्ट के रूप में लिखिए। पहला है, सिद्धार्थ उसके सखा का प्रकृति को निहारना। उसके बाद होगा तीर लगे पक्षी का घायल होकर गिरना। उसके बाद सिद्धार्थ द्वारा पक्षी को गोद में लेकर उसे प्यार से सहलाना। फिर पक्षी के शरीर से तीर निकालना और अपने मित्र को राजवैद्य के यहाँ दवा के लिए भेजना। उसके बाद होगा देवदत्त का सिद्धार्थ के पास आना और घायल पक्षी की मांग करना। फिर देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच न्याय के लिए विवाद होना। उसके बाद मित्र की सलाह पर सिद्धार्थ और देवदत्त का राजा के पास न्याय मांगने जाना। अंत में सत्य और न्याय का पक्ष लेते हुए राजा द्वारा हंस सिद्धार्थ को सौंप देना। अनुमान और कल्पना से आप खुद पढ़कर समझकर अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर इसका उत्तर लिखोगे। भाषा की बात, पाठ में हंस और हंस शब्द आए हैं। हंस में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और हंस में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। अब आप इस पाठ में आए अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु वाले शब्दों को खोजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, उनका वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। तो आप देखो, हंस और हंस के उच्चारण में कितना अंतर है। आप अनुस्वार और चंद्रबिंदु वाले शब्द पाठ में खोजोगे, फिर अपनी मर्जी से उसका वाक्य बनाओगे। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में और अस्त पश्चिम दिशा में होता है। ख, उसने मारा है परंतु मैंने बचाया है।
ग, इस निर्दोष पक्षी को मारने वाला दोषी है। घ, इस जटिल समस्या का हल बिल्कुल सरल है। नीचे दिए गए चित्रों और शब्दों को जोड़कर मुहावरे या लोकोक्ति बनाइए। साथ ही अपनी रुचि के किन्हीं 5 मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। पहला है मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी नकली रोना रोना। दूसरा है आंख में चौली खेलना। तीसरा है एक और एक 11 होना, यानी एकता में बल होना। घा, अके बड़िया भैंस, इसका अर्थ होगा आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। उसके बाद है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूल्यवान वस्तु को भी नहीं पहचानना क्योंकि उस वस्तु की उसमें समझ नहीं है। 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। लाल पीला होना, गुस्सा होना। दांत तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्यचकित होना। पेट में चूहे कूदना, यानी भूख लगना। सूरज को दिया दिखाना, इसका अर्थ होगा किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञान देना जबकि वह पहले से ही बुद्धिमान है। पाठ से आगे हंस वाली घटना के बाद सिद्धार्थ देवदत्त को एक संदेश देना चाहते हैं। आपके अनुसार सिद्धार्थ ने देवदत्त को क्या संदेश लिखकर भेजा होगा? प्रिय भाई देवदत्त, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आपके तीर से घायल राजहंस अब पूरी तरह से ठीक होकर अपने झुंड में वापस चला गया है। मानवता का धर्म हमें यही सिखाता है कि प्राणियों की रक्षा करना हमारा धर्म है। उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। सभी प्राणियों के कष्ट एक जैसे होते हैं। हमारे दिल में यदि दया और करुणा की भावना हो तो हम उनके तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आपका भाई सिद्धार्थ। इसके बाद जो भी क्रियाकलाप है वो आपको करने के लिए है, क्योंकि करोगे तभी तो सीखोगे। तो बच्चों, यदि आपको यह पाठ न्याय समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।